कभी कभी इतिहास ऐसी कहानी लिखता है जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही कहानी है हमारे भारत देश में जन्मे ऐसे 3 नौजवान, 3 दिल और तीनों के दिलों में दहकती हुई ज्वालामुखी की, जो मौत को सामने देखकर भी मुस्कुराते रहे, जिन्होंने जंजीरों को अपना गहना कहा और जिनके दिलों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती थी, वो आवाज थी इंकलाब जिंदाबाद की। ये कहानी है 3 ऐसे शेरों की जिन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि अगर जिंदगी गुलाम बनकर ही जीनी है तो उससे बेहतर होगा कि हम मौत को गले लगाकर सदियों के लिए अमर हो जाएं। उनकी उम्र छोटी थी मगर इरादे पहाड़ों से भी ऊंचे थे। उन्होंने किताबों से नहीं जुर्म देख कर सीखा था, उन्होंने कलम नहीं बंदूकें उठाई थी। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी मगर जवाब दिया था, और जब वक्त आया तो उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे पूरा ब्रिटिश साम्राज्य हिल गया था, जिससे पूरी अंग्रेजी हुकूमत कांप उठी थी। वो तीनों वीर कोई और नहीं बल्कि वो थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। लाला लाजपत राय की मौत ने इनके दिलों में आग भर दी थी, वो आग जिसने इन तीनों को क्रांति की राह पर ला खड़ा कर दिया। 17 दिसंबर सन 1928 को इन्होंने एक अंग्रेज अफसर सैंडर्स को गोली मार दी थी। वो बदला था अपने देश के अपमान का, मगर इनकी लड़ाई सिर्फ बंदूक की नहीं थी, वो विचारों की भी थी। उन्होंने कहा था कि हम बम फेंकते हैं ताकि बहरे सुन सकें। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने विधानसभा में बम फेंका, मगर उनका इरादा किसी को मारने का नहीं था, सिर्फ ये बताने का था कि देश की आवाज अब चुप नहीं रहेगी। गिरफ्तार हुए मगर झुके नहीं, जेल में भूख हड़तालें की, अत्याचार सहे, मगर चेहरे पर मुस्कान हमेशा बनी रही। उन्होंने कहा, तुम हमें मार सकते हो मगर हमारे विचारों को नहीं। फैसला सुनाया गया फांसी का फंदा, मगर अफसोस नहीं गर्व था, क्योंकि उनकी मौत अब लाखों की आंखों में सपना बनने वाली थी। तारीख थी 23 मार्च सन 1931। सुबह का समय था। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हंसते हुए कहा, चलो अब आज़ादी से मिलने का वक्त आ गया है। फांसी का फंदा चूमा और मुस्कुराते हुए चले गए, इतिहास और अमर बनकर। ये तीनों सिर्फ क्रांतिकारी नहीं थे, ये वो विचार थे जो आज भी जिंदा हैं। इनका खून सिर्फ भारत की मिट्टी में ही नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानियों के दिलों में बहता है। सलाम है उन 3 नौजवानों को जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया था और हिंदुस्तान की आज़ादी की नींव रखी थी। जय हिंद, जय भारत।